हेलो दोस्तों। देखिए आज के इस वीडियो में हम दो रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। देखिए बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और लगभग 4 नंबर में विलोपन विधि का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। देखिए आज हम इसे हल करना सीखेंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ दो रैखिक समीकरण हैं, 3x + 4y = 10, 2x + 2y = 2। ठीक है, इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पहले समीकरण को आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और दूसरे को समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। देखिए ये x का पद है और ये भी x का है, ये y का है और ये y का है। अब आपको क्या करना है, इस विधि में क्या करते हैं कि इनमें से किसी एक पद को बराबर कर लेते हैं। या तो आप x के पदों को बराबर कर लीजिए या y के पदों को बराबर कर लीजिए। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर x के पद एक जैसे हो जाते हैं तो हम उसे काट कर हटा लेते हैं और ये y बचते हैं तो उसको आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सब करते कैसे हैं ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए जैसे अगर आप x के पदों को बराबर करना चाह रहे हैं, ठीक है, या तो आप x के पदों को बराबर करो या y के पदों को, आप जिसको भी करना चाहें कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ x के पदों को बराबर करेंगे तो क्या करना है, देखिए समीकरण नंबर 1 में x के आगे जो भी नंबर है, ठीक है, तो ये क्या गुणांक कहलाता है, तो जो भी नंबर है उसकी गुणा आप समीकरण नंबर 2 में कर दीजिए और समीकरण नंबर 2 में x के सामने जो भी नंबर है उसकी गुणा आप समीकरण नंबर 1 में कर दीजिए। ये काम आपको सबसे पहले करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा, 2 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे करना है। अब देखिए जब आप समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो जब आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 का जब 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6x, फिर प्लस, फिर 2 का गुणा आप इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 8y और ये बराबर, और 2 का जब आप 10 में करें कितना हो जाएगा 20। और समीकरण नंबर आप 2 में किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से, तो 3 से करिए गुणा। अब देखिए 3 दूनी 6x और फिर क्या है प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, इतना कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दोनों पद कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पदों को यानी इन दोनों समीकरणों को ही आपको हल करना है। इनके जो मान आएंगे वही इन दोनों के आएंगे। ठीक है, तो अब आप इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो देखिए आपको अब आगे स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये दोनों पद कैसे आ गए हैं, बराबर आ चुके हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, इनको काटना है। तो इनको कैसे काटेंगे, जैसे आप मान लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए देखो यहाँ 2x है, ठीक है, और यहाँ भी 2x है। अगर ये प्लस का है और अगर ये माइनस का होता तो ये दोनों कट जाते। तो यही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए इन दोनों पदों को काटेंगे तो आपको ये याद रखना है कि जब ये दोनों पद यानी कि जो आगे वाले जो दोनों पद हैं जिनको आप काट रहे हैं, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो जब दोनों प्लस प्लस के रहेंगे तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से 4 को घटाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जब दोनों प्लस प्लस के रहेंगे तो समीकरण नंबर 3 से 4 को घटाएंगे। अगर प्लस एक प्लस का और एक माइनस का होता तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ते। तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 से 4 को घटाएंगे। तो आपको ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा
कि समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, अगर आप इस तरीके से इसको करेंगे तो आपको पूरा ही नंबर मिलेगा। तो देखिए 3 से 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 को पहले आप लिखिए, तो ये क्या है 6x प्लस 8y और बराबर के 20, और समीकरण नंबर 4 क्या है ये, तो 6x प्लस 6y बराबर 6। ऐसे आपको एक ये लाइन करनी है। अब आपको घटानी है। अब आपको क्या करना है, देखिए नीचे वाले जो भी नंबर हैं, देखिए ये यहाँ पे प्लस का है तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाले जो उनको आपको वैसे ही रहने देना है। नीचे ये प्लस का है तो इसको माइनस करेंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस, और ये भी प्लस है तो ये माइनस। अब आपने नीचे जो चिन्ह बदले हैं, ये नीचे वाले पद उन्हीं चिन्हों के आपको मानने हैं। ये पहले 6x प्लस का था, अब आपको माइनस का मानना है। ये क्या है, ये प्लस का था तो ये माइनस का लेना है, और ये यानी अब आपने नीचे जो नए चिन्ह लगाए हैं तो नीचे वाले पद आपको उसी चिन्हों के मानने हैं। तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखिए ये 8y प्लस के हैं और ये 6y आपके किसके, माइनस के। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 8 में से जब 6y को माइनस करेंगे तो जाएगा आपका 2y प्लस का, और ये क्या है, बराबर। अब देखिए 20 में से आपको 6 माइनस करने, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 20 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, 14। अब यहाँ से जब आप y का मान निकालेंगे तो देखिए ये 2 गुणा में है तो इधर किस में हो जाएगा, भाग में, और 2 से इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो आपके पास में y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ गया। अभी हमें x का भी मान निकालना है। अब आप क्या करेंगे, इस y के मान को इन समीकरणों में से आप किसी में भी लगा सकते हैं। आप समीकरण 1 में भी लगा सकते हैं, 2 में भी लगा सकते हैं, और जो बनाए थे आपने इन किसी में भी लगा लें, आंसर आपका सही आएगा। अब आपको देखिए ये देखना है कि देखिए यहाँ 6x है, यहाँ 6y है, यहाँ 8y है। तो अब आप क्या करें कि इस y के मान को इनमें लगा लें, क्योंकि आपको कैलकुलेशन थोड़ी कम, क्योंकि देखिए यहाँ छोटे छोटे नंबर हैं, यहाँ 3x है, यहाँ 4y है। तो आप किसी में भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो मैं मान लीजिए y के मान को समीकरण नंबर 1 में लगा दूँ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है उसको यहाँ पे हम पहले नोट करेंगे। तो समीकरण 1 क्या आपका, देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको यहाँ लिखेंगे कि 3x प्लस 4y बराबर में 10, यही है। अब इस y के मान को आप कहाँ लगा रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो y कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो ये 3x ऐसे ही रहेगा, और प्लस ये क्या है 4, तो यहाँ बीच में गुणा लगाएंगे, और y का मान कितना आया था 7, और बराबर में क्या आपका 10, ठीक है। अब ये 3x और प्लस, देखिए 7 चौक 28 बराबर ये आपका क्या है 10। 3x, देखिए ये जो नंबर है ये इधर चला जाएगा नंबर के पास में, तो बराबर ये 10, और ये 28 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर, अब आप 10, देखिए 10 में से 28 को माइनस करेंगे, ये यहाँ प्लस मानिए ये माइनस है, तो माइनस हो जाए तो ये माइनस के कितने आएंगे 18। अब यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो माइनस के 18। अब ये गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, और जब आप इससे इसको कैंसिल करेंगे तो x का जो मान है वो क्या आएगा, माइनस के 6। तो आपके पास में जो दोनों, यानी कि x का जो मान है वो -6 आया है, और y का जो मान है वो 7 आया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं।
सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।